अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो कि चलिए खुश आमदीद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि खुश होंगे। तो मैंने कहा कि मैं कल की रूटीन आपके साथ शेयर करती हूँ। तो कल बहुत टाइम हो गया था इसलिए फिर नहीं हो सकी। तो ये देखिए सुबह का टाइम था 14 अगस्त वाले दिन, और ये देखिए बाहर का जो मौसम था, इतना गर्द गुबार फैली हुई थी। ऐसे लग रहा था जैसे कि सहरा का तूफ़ान जो होता है वो आया हुआ है हर तरफ। ये 11-12 बजे का टाइम था, लेकिन इस टाइम भी धूप नहीं थी, धुंध जैसे छाई हुई है। ये जब फुटबॉल खेलते हैं तो ये वो वाली जगह है। फिर हम यहाँ से सैर करते हैं। हमने कहा चलो चलते हैं, मौसम तो ठीक है, चलो बाहर थोड़ा देख लेते हैं। तो बस फिर ऐसे ही हम निकल पड़े, और ये सब घर के पास ही था। तो आपको मैंने पिछली वीडियो में भी थोड़ा सा दिखाया था, लेकिन इस साइड पे आपको मैंने नहीं दिखाई थी ये वाली। तो मैंने कहा चले ये आज मैं आपको यहाँ से दिखाती हूँ। तो बस ये देखिए पौधों दरख्तों का भी क्या हाल हुआ हुआ था। बहुत ही गर्द फैली हुई थी, ऐसे मिट्टी हुई हुई थी कि बस ऐसा लग रहा था जैसे अभी कोई आंधी, तेज़ आंधी आई है। इस तरह का मौसम हुआ हुआ था। 1 बजे 2 बजे के टाइम तक भी ऐसा ही मौसम रहा है। तो बस फिर हम इस मौसम को एंजॉय किया, चलते रहे। फिर हमने बस घूम रहे थे तो अच्छा लग रहा था। तो शुक्र है पाकिस्तान में तो 14 अगस्त वाले दिन हर दफ़ा ही बारिश हुई होती है। तो इस दफ़ा का तो मौसम उधर भी कह रहे थे कि अभी धूप हो रही है, कभी मतलब मौसम छाँव वाला हो जाता है। तो हमें सोचा हम शारजा चलते हैं। वहाँ पे एक होटल है, वहाँ पे हमने कहा चलते हैं, वहाँ का खाना बहुत मज़े का है, बाग गाज़ी का। तो फिर हम शारजा के लिए निकल पड़े। तो सुना तो वहाँ के जो हम जाते रहते हैं वहाँ पे, तो वहाँ का जो बाग गाज़ी का खाना, मुझे वहाँ का खाना बड़ा पसंद है। तो उधर के जो टिक्के कबाब, मलाई बोटी और सीख कबाब, और दूसरे जो वाइट वाले वो भी, और इस तरह के उधर बड़े अच्छे मिल जाते हैं, बहुत मज़े के। तो आपको बिल्कुल पाकिस्तानी होटल है तो आपको पाकिस्तानी जैसा टेस्ट आता है। मैंने सोचा था कि मैं आपको पूरी दुबई की यहाँ से वीडियो दिखाऊंगी बना के, तो बड़ा अच्छी तरह आपको बिल्डिंग्स वगैरह नज़र आएंगे, सब कुछ नज़र आएगा। लेकिन आप देख सकते हैं कि हर तरफ कितना, ये रात के बाद रात टाइम भी ये इतना ही मिट्टी वगैरह मौसम हुआ था, हर चीज़ धुंधली धुंधली नज़र आ रही थी। बहुत ज़्यादा ही गर्द गुबार फैली हुई थी, सही से बिल्डिंग्स वगैरह क्लियर नज़र नहीं आ रही थी। इवन के बुर्ज खलीफा भी आज नज़र नहीं आ रहा था, ये इस तरह की हुई थी धुंध। अगर वैसे ये ना होती और ये इतनी गर्द गुबार रात तक, बहुत रात तो और ज़्यादा हो चुकी थी, ऐसा लग रहा था जैसे इतनी धुंध हुई है, ऐसे हो गया हुआ था हाल। तो बस इससे बिल्डिंग्स वगैरह क्लियर नज़र नहीं थी आ रही है। ऐसे आपको भी देख लिया पता चल रहा है कि किस तरह की हो रही है, जैसे धुंध छाई हुई है हर तरफ, कुछ भी क्लियर नज़र नहीं था आता। तो फिर हमने कहा चले अब हमने जाना तो है ही, अब क्या देखते हैं क्या होता है। तो हम फिर निकल पड़े थे शारजा के लिए। लेकिन मुझे तो यही डर लग रहा था कि कहीं पता नहीं कुछ ज़्यादा ही तूफ़ान ना आना शुरू हो जाए रास्ते में ही। तो डर डर के ही मुझे थोड़ा हो रहा था कि चलो कोई नहीं। फिर भी हम जा रहे थे। तो ये था कि अच्छा लग रहा था। ऐसे ही कि देखो वहाँ पे क्या 14 अगस्त वहाँ पे भी सेलिब्रेट हुई है, तो हमने कहा चलो इस दफ़ा वहीं चलते हैं। तो बस फिर हम शारजा पहुँच रहे थे, और बस पहुँचने ही वाले थे। तो वहाँ पे भी यही था, हमने कहा शायद उधर का मौसम थोड़ा चेंज होगा, और लेकिन वहाँ का मौसम जो था वो भी वैसा ही था, सेम, कोई फ़र्क नहीं था। हमने कहा चलो हम फिर बाहर से ही वो देख ले कराते हैं, हम ज़्यादा मतलब अंदर नहीं जाते। तो इसी चीज़ का हो रहा था कि और ना मौसम ना ख़राब हो जाए, इस चीज़ की टेंशन, के मौसम ठीक तो हो नहीं रहा था, और मज़ीद मिट्टी वगैरह और ज़्यादा हो रहा था, धुंधला धुंधला सा। तो ये सारे वो एरिया यहाँ पे भी हम आ रहे हैं जहाँ पे ये चीज़ें जो मिलती हैं, ये पार्ट्स वगैरह, स्पेयर पार्ट्स वगैरह, ये दूसरी चीज़ें जो होती हैं यहाँ से बड़ी अच्छी मिल जाती हैं। शारजाह आके आपको ऐसे ही लगता है जैसे कि आप लाहौर में आ गए हैं। तो यहाँ से सोच रहे थे कि कुछ और चीज़ें लेनी है, तो वो भी यहाँ से फिर ले लेंगे, ताकि फिर निकल आए हैं तो फिर चले कुछ ना कुछ आसानी हो जाएगी। तो बस फिर यहाँ पे हम पहुँच रहे थे। तो ऐसे ही था, थोड़ा सा ये चेंज है दुबई से। हम बस पहुँच गए थे पाक गाज़ी, यहाँ पे हमने जाना था। तो ये जो था ये बड़ा ये फैमिली साइड थी। तो फिर हम यहाँ बैठ गए थे आके, लेकिन ये कि यहाँ का खाना यानी बहुत मज़े का था, बहुत ही मज़े का था कि आपको अपने, अगर आप दुबई में आए या इधर शारजा दुबई में कहीं पे भी आए, या दूसरी अबू धाबी या अबू धाबी में है, किसी भी स्टेट में है यूएई की,
तो आप इस जगह ज़रूर आएँ। इनका खाना बहुत ही मज़े का होता है और अगर आपको भूख नहीं भी लगी होती तब भी आप माशाल्लाह खा सकते हैं। इनके रेट्स जो होते हैं वो भी ठीक है। बट ये है कि आपको मिल जाता है। अभी हम मेन्यू सेट कर रहे देख रहे थे कि इनमें से हम क्या मंगवाएं। हमने सोचा कि हम एक प्लेटर मंगवा दें, इसमें सारी आ जाती हैं हर किस्म की, ये जो कबाब, मलाई बोटी, टिक्का बोटी। तो हमने कहा चलो हम ये वाला मंगवा लेते हैं। तो ये इतना ज़बरदस्त लग रहा था क्योंकि ये इतना वो इसका रोमा आ रहा है जैसे अभी आपके सामने सीख कबाब ने बिल्कुल ये फ्रेश देते हैं। फिर हमने वहाँ से खा के रास्ते में हमने सोचा कि चलो कहीं और, पहले गोलगप्पों का प्लान था लेकिन हमने खाना ही इतना खा लिया था कि अब गोलगप्पे मेरे से खाए भी जा रहे थे। फिर हमने रास्ते में सोचा कि हम आइसक्रीम और चाय वगैरह हम ले लेते हैं वहाँ से। फिर एक जगह पे हमने सोचा कि कहीं चलते हैं, एक और रेस्टोरेंट था तो वो भी बड़ा अच्छा था, ये रफ़ीक जो रफ़ीक। यहाँ से हमने फिर ऐसा किया कि हमने यहाँ से लिए कुल्फ़ी, बहुत मज़े की थी, बिल्कुल बड़े मज़े की थी। इनकी आइसक्रीम ज़बरदस्त थी। तो फिर गुलाब जामुन चल वो भी अभी यहाँ से लिए, रसगुल्ले वगैरह तो वो भी बड़े मज़े के थे, आपको बहुत मज़ा आना था। फिर हमने यहाँ से रफ़ीक सियालकोट इनका नाम है, यहाँ से हमने खाना खाया था। ये भी बहुत मज़े का, हम पहले भी यहाँ आते हैं तो यहाँ पर खाना खाया था, बहुत मज़े का होता है इनका खाना। इधर गोलगप्पे, समोसे, फ्रूट चाट, चना चाट, आपको सारे आइटम मिल जाते हैं। तो हम सोचे रुके तो इसी साइड पे थे लेकिन फिर मैंने कहा गाड़ी में ही ठीक है, तो हमने यहीं पे खाना मंगवा लिए थे, आइसक्रीम जी बाकी चीज़ें। तो क्योंकि बाहर बैठने का दिल मूड नहीं था इतना, क्योंकि खाना फुल हो चुके थे सारे, तो इसलिए बस फिर एक दो चीज़ें देखनी थी यहाँ से मेरे हस्बैंड को अपने ऑफिस की। तो फिर वो यहाँ से वो चेक कर रहे थे कि हम किधर रुकते हैं। तो फिर बीच में से उन्होंने कुछ चीज़ें यहाँ से देखी भी, तो बस फिर हमने कहा सोचा कि चलें ठीक है, अब तो हमारा खाना शाना हो चुका है और थोड़ा देख दुख भी ली है, तो हम वापसी के लिए निकलते हैं। तो बस फिर हम वापसी के लिए निकलना शुरू हो गए। वो भी देख रहे थे, चेक कर रहे थे कि कुछ मिल जाए उनको, लेकिन उनको वो मिल गया था। थोड़ी देर बाद हमने ढूंढा काफ़ी तो कुछ पसंद नहीं था उनको आ रहा, कुछ चाहिए था उनको। तो बस फिर हम वापसी के लिए निकल पड़े और वापसी पे भी एक वही हाल था, 12 से ऊपर टाइम हमें हो चुका था। लेकिन ये था कि अच्छा था, मज़ा आया खा के। आप लोग भी यूएई में कहीं पे भी हैं तो यहाँ पे ज़रूर आए, शारजा में बहुत मज़ा आता है। तो बस फिर हम वापस आ रहे थे और यहाँ पे ये था कि अच्छा था, 14 अगस्त का अच्छा थोड़ा फ़ील होना शुरू हो गया था। हम थोड़ा वो गड्ढू गुबार की वजह से ज़्यादा मैं वीडियो अपलोड नहीं कर सकी, बाहर की ही ज़्यादा बना सकी। और क्योंकि मुझे खुद पर्सनली ज़रा डर सा लग रहा था कि तूफ़ान से, तो लेकिन इतना कुछ नहीं था, लेकिन बस मुझे वैसे ही खौफ सा आ रहा था। मैंने कहा इतना वैसे ही गर्द गुबार फैली हुई है, यहाँ भी इतना ही हाल है, तो ऐसे ही ज़्यादा हम कहीं और घुसेंगे तो और मौसम ज़्यादा ख़राब ना हो जाए। तो फिर हमने कहा कि चले हम वापस चलते हैं। तो बस ऐसे ही फिर बस निकल गए वहाँ से। बीच में फिर हम वहाँ एक मार्केट थी, वहाँ हम रुके, मॉल में भी। तो वहाँ से फिर हमने कुछ सामान लेना था, मैंने कहा चलो कुछ ग्रॉसरी वगैरह कर लेती हूँ, साथ पाई हुई हूँ। तो बस फिर हमने रास्ते में उधर रुके, वहाँ से वो ग्रॉसरी कुछ चीज़ें वगैरह लेनी थी तो वो ली साथ मैंने। फिर उसके बाद बस वीडियो नहीं उसकी भी बना सकी क्योंकि बस फटाफट लिए और आके, क्योंकि मुझे तो यही था कि मौसम की ज़्यादा टेंशन हो रही थी मुझे कि मौसम ज़्यादा ख़राब हो जाए। 14 अगस्त वाले दिन, पहले जो 14 अगस्त वाले दिन हम छोटे थे तो झंडियाँ वगैरह लगवानी और झंडा लगाना और मज़ा आता था फेस फ्लैग वगैरह बनाने। लेकिन यहाँ पे भी सब कुछ ऐसा होता है, लेकिन जो अपने मुल्क की बात होती है वो कहीं और नहीं है, कुछ और नहीं हो सकती। जो सेलिब्रेट हम अपने मुल्क में करते हैं वैसे तो हम इस जगह पे जहाँ हम रहते हैं बाहर आ जाए तो उस तरह तो नहीं होता, लेकिन वही थोड़ा बहुत याद है कि वैसे होता था। वो बैलून वगैरह वाइट और ग्रीन कलर के लगाने हैं सारे, और झंडियाँ वगैरह लगानी है, झंडे लगाने हैं, तो वो बहुत मज़ा आता था। तो बस थोड़ा ऐसे ही अपने मुल्क का याद आना शुरू हो गया। पाकिस्तान की तो बात ही अलग है। फिर बस ऐसे ये होता था कि बाहर निकलना, सारा कुछ यहाँ पे भी होता है, लेकिन बस आपको भी खुद भी चीज़ के वाकिफ़ है कि जो अपने मुल्क की बात होती है वो कहीं और नहीं ऐसा होता।
तो बस हमने फिर आपको बताया कि किस तरह मिली नगमे वगैरह और ऐसे लाउड स्पीकर्स पे और डेक वगैरह लगा के गाने सुनने, तो वो बड़ा मज़ा, एक बहुत अच्छा माहौल बन जाता था। तो यहाँ पे भी मैंने जितनी कोशिश कर सके थे अपने रूम वगैरह अपने लाइटिंग वगैरह की, तो अपनी तरफ से अच्छा करने कुछ कोशिश की, लेकिन वैसी तो बात नहीं, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ 14 अगस्त अपने तरीके से सेलिब्रेट करने की कोशिश की। तो कहीं गुम शुम आए, बस यही किया हमने। हम वापस आ रहे थे, बस हम थोड़ी देर तक पहुँच जाना था हमने वापस, तो ऐसे ही बस हम शारजा से दुबई आ गए वापस। और आप लोग भी बताइएगा मुझे कमेंट्स में कि आप लोगों ने कैसे अपनी 14 अगस्त सेलिब्रेट की और क्या क्या किया। पाकिस्तान में तो बड़ा अच्छा सब कुछ होता है। वापस आते हुए अभी भी वैसा ही है। मैंने पूरी कोशिश तो मैंने बहुत की थी कि मैं आपको कुछ ना कुछ दिखा सकूं, लेकिन ज़्यादातर तो अब ऐसे ही था कि वही कर दो बार, ऐसे कुछ भी बिल्डिंग्स क्लियर नज़र नहीं आ रही थी। ये देखे बहुत ही आपको भी नज़र आ रहा है गर्द वैसे फैली हुई है, लेकिन नॉर्मल रूटीन में तो ऐसा नहीं होता। तो बड़ा प्यारा लगता है, देखने में मज़ा आता है। रात के टाइम तो दुबई में बहुत मज़ा आता है, तो अच्छा लगता है। मौसम भी सही हो जाता है, हवा तो यहाँ चलती रहती है, सुबह दोपहर भी हवा ही चलती है लेकिन गर्म होती है। शाम को ठंडा हो जाता है यहाँ पे। बस हम अपनी साइड पे आ रहे थे, अच्छा लग रहा था। और लेकिन जिस चीज़ का हो रहा था कि मैं आपको ज़्यादातर चीज़ें नहीं दिखा सकी, और जो हमारे साइड पे इतनी मिट्टी की वजह से हो गया था, उस वजह से मैं काफ़ी जो चीज़ें थी वो नहीं वो बना सकी और क्लियर वाज़ेह नहीं हो सकी आप लोगों को भी। तो चलिए इंशाल्लाह फिर किसी टाइम हम दोबारा जाएंगे शारजा, तो आपको फिर अच्छे से दिखा सकूँगी। बस हम अपने घर पहुँच रहे थे और ऐसे ही हमारा ये दिन गुज़रा। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी, तो आप याद रखें, रज़िया चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।